नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल की फैक्ट पे आप सभी का स्वागत है। इधर बहुत दिनों से समय नहीं मिल रहा था तो वीडियोस नहीं आ रहे थे। दोस्तों, आज का टॉपिक है रूस और यूक्रेन में चल रहा युद्ध। इससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किसको किसको नुकसान हो रहा है, किसको किसको फ़ायदा हो रहा है, इन सब विषयों पे मैं चर्चा करूँगा। रूस और यूक्रेन युद्ध को दोस्तों आज 21 दिन पूरे हो गए हैं। इस 21 दिनों में इस युद्ध का परिणाम क्या होगा अभी वह निश्चित नहीं हो पाया है, लेकिन इतना निश्चित है कि इस युद्ध में यूक्रेन की हार होगी, क्योंकि रसिया की जो सेना है और रसिया का जो युद्ध कौशल है और रसिया की जो मजबूती है वह यूक्रेन से बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत लार्ज है। हालांकि आज दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें एक बात निकल करके आई कि दोनों लोग समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समझौते के टेबल पर जैसे ही लोग बैठे, थोड़े ही देर बाद यूक्रेन ने रसिया की सारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया और एक बार फिर से यह मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया। युद्ध अनवरत जारी है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि यूक्रेन जो है वो नाटो देश का सदस्य नहीं बन सकता है। यह बात हमारे देश के लोगों को समझनी होगी। लेकिन वहीं पे रसिया जो है वह लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। हालांकि यूक्रेन की मीडिया, यूक्रेन के विदेश मंत्री के द्वारा दावा किया गया है कि उन्होंने रसिया के सैकड़ों फाइटर प्लेन्स को मार गिराया है और बहुत सारे उनके हेलीकॉप्टर्स को भी उन्होंने नष्ट किया है, बहुत सारे टैंक्स को भी उन्होंने उनके नष्ट किया है और साथ ही 13,500 सैनिकों को मार गिराया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो यूक्रेन और रसिया ही जानते हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने इतना बड़ा युद्ध में इम्पैक्ट नहीं देखा है यूक्रेन का। हालांकि यूक्रेनी सेना भी मान नहीं रही है, वह अभी एक कड़ा टक्कर दे रही है रशियन सेना को। इस समय रसिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर रखा है और उस घेराई के लिए रसिया ने जो है वो फाइटर प्लेन्स, मिसाइल्स, इन सब सारी चीज़ों का एक बड़ा लंबा जखीरा कीव के बाहर खड़ा कर रखा है। लेकिन यह बातें लगभग 10-12 दिन से कही जा रही हैं, फिर भी रसिया कीव को जीत नहीं पा रहा है, या रसिया कीव को जीतना नहीं चाहता है। वह वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नीचा दिखाना चाहता है या झुकाना चाहता है और एक बढ़िया समझौता करना चाहता है जो रसिया के फेवर में हो। हालांकि रसिया भी चाहता है, यह युद्ध ही इसी बात पर शुरू हुआ था कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए। रसिया ने एक और प्रपोजल आज रखा कि यूक्रेन को असैन्य देश घोषित कर दिया जाए और इस देश की धरती पर किसी भी दूसरे देश का कोई भी एयर बेस न बने या वहाँ की सेना के लिए कोई यहाँ पे कैंप न बने, तब यह समझौता हो सकता है। हालांकि 2-3 और महत्वपूर्ण चीज़ें आई इस युद्ध से निकलकर कि जो वर्ल्ड मीडिया है वह भी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि इस युद्ध का परिणाम कब आएगा, क्योंकि इस युद्ध में यूक्रेन की हार निश्चित है, क्योंकि रसिया बड़ा देश है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, यूक्रेन उनको हरा नहीं पाएगा और मुझे लगता है कि जेलेंस्की अमेरिका और नाटो देश के बहकावे में फंस गए हैं और फंस करके वह अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात इस पूरे युद्ध में देखने वाली है कि यह युद्ध बेसिकली यूक्रेन एक बैटल ग्राउंड है, न कि यूक्रेन से बहुत फ़ायदा और नुकसान है। यह अमेरिका और रसिया के बीच का युद्ध है जो यूक्रेन जबरदस्ती लड़ रहा है और अपना नुकसान कर रहा है। इस युद्ध के 2-3 मायने हैं। रूस अपनी सिक्योरिटी को लेकर के इस युद्ध को लड़ रहा है, वहीं पे अगर वर्ल्ड के अन्य विशेषज्ञों को जो युद्ध से रिलेटेड या इस तरह की चीज़ों में जो एक अच्छी रिसर्च और एक अच्छी समझ रखते हैं, उन लोगों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है और मेरा भी ये मानना है कि यह युद्ध गैस, तेल, हथियार के लिए लड़ा जा रहा है, अपने अहम के लिए लड़ा जा रहा है, अपनी मजबूती को दिखाने के लिए लड़ा जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यूक्रेन और रसिया के इस पूरे युद्ध में अमेरिका का ज़्यादा फायदा है, क्योंकि बिना युद्ध किए ही अमेरिका रसिया को भी कमज़ोर कर पा रहा है और यूक्रेन के ख़त्म हो जाने से मुझे नहीं लगता है, या यूक्रेन के बर्बाद हो जाने से मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। वहीं पे इस युद्ध में एक बात और उभर करके आई है कि रसिया में भी इस युद्ध का विरोध होने लगा है
और यूक्रेन में भी इस युद्ध का विरोध होने लगा है। अब दोनों देश की जो जनता है वह नहीं चाहती है कि यह युद्ध हो, और वो चाहती है कि यह युद्ध अब समाप्ति की तरफ जाए, क्योंकि इस युद्ध का कोई रिजल्ट निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत दिनों से लोग परेशान हैं और दोनों ही देशों के लोग परेशान हैं, क्योंकि युद्ध एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात बताएं कि यूक्रेन से अब तक लगभग 25 से 30 लाख लोग अपना देश छोड़ करके जा चुके हैं, और वह यूक्रेन से सटे हुए जो देश है, हंगरी हो गया, बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, या इस तरीके के जो देश हैं, उन देशों में यहाँ से शरणार्थी जा रहे हैं। उन देशों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है, क्योंकि वो भी बहुत छोटे छोटे देश हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात निकल के आई है कि रसद आपूर्ति और हथियारों की आपूर्ति इन छोटे छोटे देशों के थ्रू अमेरिका यूक्रेन में कर रहा है, इसीलिए ये युद्ध लंबा खींच रहा है और रशियन सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है इस युद्ध को समाप्त करने के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों इस युद्ध को लेकर के कि अगर इस युद्ध में भारत की पोजीशन क्या है, यह भी लोग जानना चाहेंगे। तो इस युद्ध में अगर भारत की पोजीशन देखा जाए तो चूंकि ये ग्लोबल इकोनॉमी है तो भारत का नुकसान ही है, किसी भी प्रगतिशील देश का नुकसान ही है। लेकिन रूस ने तेल ऑफर किया है भारत को सस्ते रेट पे। अगर वह डील हो जाती है और भारत को सस्ते रेट पे तेल मिलता है तो निश्चित तौर पे इस युद्ध के इम्पैक्ट जो भारत पे पड़ने वाले हैं उसको कम किया जा सकता है। एक बात और आई है कि यूरोप बहुत बड़ी मात्रा में रसिया से गेहूं खरीदता है। अब चूंकि सारे ट्रांजैक्शंस और सारे रूट्स बंद हैं तो इस समय यूरोपीय देश भारत से गेहूं खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा भारत को फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ये दोनों प्रक्रियाएं न हो और एक अच्छे लेवल पे ना हो तो भारत को भी इस युद्ध से नुकसान ही होने वाला है। इस समय जो यूक्रेन के अलगाववादी चरमपंथी हैं, उन लोगों ने, जो रसिया समर्थित हैं, उन लोगों ने यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पे कब्जा कर रखा है और उसको रसिया ने स्वतंत्र घोषित कर रखा है। वो 2 राज्य हैं, दोनेत्स्क और लुहांस्क और दोनेत्स्क, ये 2 स्टेट्स हैं जिसको रसिया ने एक तरीके से वहाँ पे पूरा कब्जा कर रखा है, और जो रसिया समर्थित चरमपंथी हैं उनका वहाँ पे पूरा कब्जा है। तो एक तरीके से यूक्रेन में एक भारी बमबारी, भारी तबाही हुई है, और इस पूरे युद्ध में रसिया तो निश्चित तौर पे कमज़ोर होगा ही होगा, लेकिन यूक्रेन एक तरीके से पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो लबोलुआब इस युद्ध का परिणाम यही होना है। ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना ही पूरे विश्व में एक तरीके से डर का माहौल रहेगा, क्योंकि कुछ हो ना हो महंगाई तो बढ़ना निश्चित है। दोस्तों होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।